Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about oxidation reactions of alkenes. पिछले लेक्चर के अंदर हमने एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को स्टडी किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अल्कीन्स के होते हैं, जिसमें हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स उनको स्टडी किया था। इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि KMnO4 के साथ ये किस तरह रिएक्शन देता है जब कोल्ड KMnO4 हो या फिर हमारे पास हॉट KMnO4 हो। इसके अलावा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ओजोनोलाइसिस का फिनोमिना कैसे होता है और हाइड्रोबोरेशन क्या होती है अल्कीन्स की। तो हम जो है इन चार प्रोसेसेस को ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि KMnO4 के साथ अल्कीन्स का रिएक्शन किस तरह होता है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोल्ड KMnO4 के केस में क्या होता है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक अल्कीन है और हमारे पास वो रिएक्ट करती है जब KMnO4 के साथ हमारे पास जब वो डाइयोल की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये आपके पास है एक अल्कीन, ठीक है, जब इसके अंदर आप KMnO4 ऐड करोगे, ठीक है, KMnO4 साथ आप इसके अंदर OH नेगेटिव और वाटर जो है वो ऐड करोगे, तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, सिन डाइयोल। यानी हमारे पास जो है वो जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स थी, दोनों कार्बन्स के ऊपर एक ही डायरेक्शन में आपके जो OH ग्रुप है वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, कुछ यूं, ठीक है, यानी आपके पास सिन डाइयोल बना। और ये तब कंडीशन है जब हमारे पास क्या यूज हो रहा है, कोल्ड KMnO4। तो अब हम इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ कि किस तरह आपके OH वाले जो ग्रुप्स हैं वो एक ही साइड पे लगते हैं, यानी आपका जो है सिन एडिशन क्यों होती है। सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे एक अल्कीन और अल्कीन का हमने रिएक्शन करवाना है KMnO4 के साथ। तो मैंने सामने इस KMnO4 का ओपन करके स्ट्रक्चर लिख दिया और ये हमारे पास है अल्कीन। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि आपका ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेंगे, ठीक है, और हमारे पास कुछ यूं होगा कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक साइक्लिक जो है वो स्ट्रक्चर सा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जिस तरह यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब ये साइक्लिक जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा, इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू हमारे पास Mn जो है वो अटैच हुआ हुआ है इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, जो पहले क्या थी, डबली बॉन्डेड थी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट है ये OH नेगेटिव की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, OH नेगेटिव की प्रेजेंस के अंदर क्या करेगा कि यहाँ से क्लीव कर जाएगा, यानी हमारे पास क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। ठीक है, और हमारे पास दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और ये सेवरल स्टेप्स के अंदर होता है। ठीक है, यानी जो OH नेगेटिव है जब अटैक करता है तो हमारे पास ये Mn और O के दरमियान का जो बॉन्ड है वो क्लीव कर जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह एक दफा फिर अटैक होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, फर्दर जो हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन नेगेटिव को मिल जाएंगे। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो O नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में और हमारे पास क्या बन जाएगा, सिन डाइयोल। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से जब अटैक हुआ और ये हमारे पास रिलीज कर गया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस साइक्लिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन की वजह से आपके जो दोनों ऑक्सीजन है, ठीक है, O है, वो एक ही साइड पे, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या होती है, सिन जो है वो प्रोडक्ट बनती है, सिन डाइयोल बनता है। अब यहाँ पे कोल्ड KMnO4 यूज करने तक आपका यहाँ तक प्रोडक्ट बनती है, लेकिन जो हमारे पास अगर हॉट KMnO4 यूज हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका ये जो बॉन्ड है वो क्लीव कर जाता है। ठीक है, यानी हमारे पास जो सिन डाइयोल के जो दोनों कार्बन है उनके दरमियान वाला बॉन्ड क्लीव कर जाता है और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, जहां से क्लीव होता है वहां पे हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, यानी हमारे पास क्या बन जाता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यानी हमारे पास जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोडक्शन हो गई और हमारे पास ऑक्सीडेशन के थ्रू ये प्रोसेस हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे यूज किया था KMnO4। अब KMnO4 में अगर आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह निकालेंगे कि हम जो है बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो ये हमारे पास होगी -8। ठीक है, और हमारे पास हमने निकालनी है मैग्नीज की निकालनी है और हमारे पास मैग्नीज और हमारे पास जो ऑक्सीजन की प्लस करके हमारे पास आ रही है इक्वल टू -1, यानी हमारे पास जो है वो MnO4 नेगेटिव है ना, तो हमने MnO4 नेगेटिव में से मैग्नीज की निकालनी है, तो इसमें हमारे पास -8 उधर जाके जब प्लस हो जाएगा तो हमारे पास जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो आ रही है +7। लेकिन आप अगर ये देखें कि हमारे पास जब ये वाला जो प्रोडक्ट बन जाएगी इसके बाद आपका बनेगा MnO2, यानी यहाँ से आपका MnO2 रिमूव हो जाएगा। अब ये जो MnO2 है इसमें से अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो मैग्नीज की क्या निकलेगी,
+4, यानी हमारे पास क्या हुआ कि +7 से हमारे पास मैग्नीज किस में कन्वर्ट हो गया, +4 में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हो गई है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। यानी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +4 हो गई है, यानी हमारे पास जो मैग्नीज है वो रिड्यूस हो गया, यानी हमारे पास KMnO4 जो है वो रिड्यूस हुआ है। जब KMnO4 रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास जो अल्कीन है वो ऑक्सीडाइज हुई है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस तरह हम अगर इसमें देखें कि इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का अगर आप रिंग तो, जो है वो डबल बॉन्ड को क्लीव करवा दें थ्रू हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हॉट KMnO4 आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी। आपने सिंपली डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना है कि यहाँ से क्लीव करना है, ठीक है। क्लीव करके आपने जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड की जगह आपने शो कर देने हैं ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन और यहाँ भी ऑक्सीजन, ठीक है, और ये आपकी रिंग आ गई सारी, ठीक है। और ये जो आपने बाकी जो कार्बन है इसके ऊपर आपने ग्रुप लगा देने। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर कोई भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन है सिंपल, ठीक है, तो इस पे भी क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना होते तो हमारे पास क्या होना था, यानी आपका ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यानी जब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे तो तब आप क्या प्रोड्यूस कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हमारे पास अगर एसिलकीन हो, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, एक तरफ आपका R ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ यानी हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूट, इस वाली साइड से अगर आप अल्कीन को देखो, ये वाली अल्कीन देखो, तो ये वाला जो कार्बन है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा तो तब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड हो तो तब आपके पास क्या क्रिएट होगा, कीटोन। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ यूं हो रिएक्टेंट, मैं इसे रेस कर देती हूँ ताकि, यानी अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो कुछ ऐसा होता, इसे ड्रॉ करके डालती हूँ। अगर आपका रिएक्टेंट इस तरह का होता कि ये वाला आपका ऐसे ग्रुप लगा होता, यानी हमारे पास एक तरफ से वो क्या होती, डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होती, तो हमारे पास क्या होना था कि यहाँ पे एक साइड पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं प्रोड्यूस होना था, बल्कि आपका क्या होना था, कीटोन प्रोड्यूस होना था। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड वाली साइड होगी अल्कीन की, वहां से आपका क्या हो जाएगा, कीटोन प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो मोनो वाली साइड है वहां से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं अल्कीन का विद ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ये सेम वही प्रोडक्ट देता है जो हमारे पास कोल्ड KMnO4 के साथ है, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह हमने अल्कीन को यूज करते हुए सिंडायोल को सिंथेसाइज करवाया। इसके अंदर भी क्या होगा कि जब भी हमारे पास अल्कीन जो है वो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, और साथ में हमारे पास NMO यूज होगा। NMO असल में क्या है, हमारे पास को ऑक्सीडेंट है, ठीक है, यानी हमारे पास ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। हमारे पास जो जब हमारे पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में चला जाता है, तो इसकी जो रिड्यूस फॉर्म है उसको दोबारा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में जो है वो कन्वर्ट कर देता है हमारा NMO। इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो कैटालिटिकली जो है वो एक्ट करता है। लेकिन हमारे पास जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये हमारे पास काफी टॉक्सिक होता है, और इसके अलावा ये एक्सपेंसिव मटीरियल होता है, ठीक है। और इससे हमारे पास सेम वही प्रोडक्ट आती है जो हमारे पास क्या होती है, कोल्ड KMnO4 के साथ होती है। यानी हमारे पास क्या होता है, सिंटायोल की सिंथेसिस होती है, यानी हमारे पास जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर OH ग्रुप जो है वो एड अप होते हैं। जो हमारे पास डबली बॉन्डेड कार्बन होती है उन दोनों कार्बन के ऊपर एक एक OH ग्रुप एड हो जाता है। अब हम अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो वो सेम उसी तरह है जिस तरह हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बना था जब हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया था। इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, एक ओस्मेट एस्टर की सिंथेसिस होती है। हमारे पास एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है कुछ यूं कि हमारे पास ये जो इस तरह, ठीक है, और हमारे पास ये जो है एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बन जाता है, इंटरमीडिएट बन जाता है, जिसको हम ओस्मेट एस्टर कहते हैं। NaHSO3 की प्रेजेंस पे हमारे पास जब बेसिक मीडिया इसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपका ये जो ओस्मियम और ऑक्सीजन के दरमियान वाला जो बॉन्ड है वो क्लीव कर जाता है, और हमारे पास जब है ऑक्सीजन नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, यानी हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं, और ये हमारे पास जो है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास OS ये हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसी तरह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में हमारे पास OH आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है ये हमारे पास क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया। यानी हमारे पास पहले इसके पास क्या था, जो इसके पास हाइड्रोजन नहीं थे, ठीक है, अब इसके पास हाइड्रोजन आ गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है,
रिडक्शन होगी, यानी हमारे पास क्या हो गया, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड रिड्यूस हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी वो खुद रिड्यूस हो गया लेकिन उसने क्या किया, आपके अल्कीन को ऑक्सीडाइज करवा दिया, इसके ऊपर ऑक्सीजन की एडिशन होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप वाटर की प्रेजेंस में इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म कर दोगे, यहाँ पे प्रोटॉन की एडिशन हो जाएगी, यानी हमारे पास जो O नेगेटिव है ये क्या करेगा, वाटर से हाइड्रोजन ले लेगा। अब हमारे पास वाटर क्या होता है, HOH, ठीक है, इस तरह करके। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जब हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो H और OH के दरमियान वाला बॉन्ड टूट जाएगा और एज ए रिजल्ट आपके पास सिंडायोल की सिंथेसिस हो जाएगी और ये फर्दर ब्रेकअप नहीं होता। यानी हमने क्या किया कि ओस्मियम टेट्राऑक्साइड को यूज करते हुए सिंडायोल की सिंथेसिस करवा ली। अब अपने सिंपली क्या करना है, आपने अपना रिएक्टेंट देखना है। अगर उसके पास डबल बॉन्ड है तो आपने क्या करना है, आपके पास रिएजेंट दिए गए ओस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO NaHSO3 और आपके पास वाटर है, तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली जहां पे जिन कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है उनके ऊपर क्या कर देना है, OH ऐड कर देना है। और ये सीन एडिशन है, यानी हमारे पास अगर एक कार्बन के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन है, OH ग्रुप है, वो वेज साइड पे है, तो दूसरे कार्बन वाले पे भी क्या होगा, वेज साइड पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंडायोल की सिंथेसिस हो जाएगी और वो किन कार्बन पे होगी, जो कि डबली बॉन्डेड है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ओजोनोलाइसिस में। ओजोनोलाइसिस में हमारे पास क्या होता है कि ओजोन की एडिशन करवाते हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन होता है हमारे अल्कीन का और हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो क्लीव कर जाता है। अगर हम इसका जनरल रिएक्शन देखें उसमें क्या होगा कि आपका ये जो डबली बॉन्डेड जो कार्बन है, ठीक है, इनका जो बॉन्ड है वो क्लीव कर जाता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्लीव कर जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है। अगर हम इसको ट्रिक के साथ देखना चाहें तो यहाँ से ये जो टू कार्बन है, ये जो कार्बन है ये हमारे पास किसका पार्ट बन जाएगी, कार्बोनिल कंपाउंड का। इसी तरह 1 2 टू कार्बन इस साइड पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। जब हमारे पास इस तरह की एल्कीन होकर हमारे पास जो कार्बन है उसकी साइड पे हमारे पास एक ही जो है वो R ग्रुप लगाओ, तो हमारे पास इस केस में जब हमारे पास एक साइड पे अगर कार्बन को देखें तो वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब इस तरह वाला केस हो तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। यानी दूसरी तरफ क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप या कोई अल्काइल ग्रुप लगा होता तो तब क्या होना था, यहाँ पे वही ग्रुप हमने इंडिकेट करना था, तो फिर हमारे पास एक कीटोन की सिंथेसिस होनी थी। यानी हमने जो है वो ओजोनोलाइसिस के थ्रू आप कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस करवाते हैं और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस पे होता है, ओजोन, ऑफ कोर्स ओजोन की प्रेजेंस पे होगा क्योंकि ये क्या है, ओजोनोलाइसिस। और ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा कोल्ड जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर होता है, यानी हमारे पास बहुत ही कम टेम्परेचर होता है जो कि -78 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका जो नेक्स्ट जो करवाते हैं रिडक्शन वर्कअप, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, और रिडक्शन वर्कअप के लिए क्या चाहिए होता है, जिंक मेटल और साथ में हमारे पास ये अल्कोहल, और एज ए रिजल्ट आपके पास है वो कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस हो जाती है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखना चाहें तो इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है, अगर आप ओजोन मॉलिक्यूल को कंसीडर करो तो इसमें ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब जिस ऑक्सीजन ने जो है वो, अगर हम इसका देखें तो किस ऑक्सीजन ने 2 से ज्यादा बॉन्ड्स बनाया हुआ था, ये वाली जो आपके पास ऑक्सीजन है इसके 2 से ज्यादा बॉन्ड्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसका 1 बॉन्ड है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव। और ये ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल हो गई, वो क्यों न्यूट्रल हो गई, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि आपका देखिए जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है और इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। और ये जो आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये अटैक कर सकते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर ताकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाए। एज रिजल्ट आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओजोनाइड, ठीक है। अनस्टेबल जो हमारे पास जो है अर्लियर स्टेज वाला जो ओजोनाइड है वो हमारे पास बन गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो क्लीव कर जाएगा। वो किस तरह क्लीव करेगा कि ये जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये भी हमारे पास क्लीव कर जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर गए। तो हमारे पास एक कार्बोनिल वाला पार्ट बन जाएगा और दूसरा हमारे पास इस तरह का पार्ट बन जाएगा कि इसके एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमने इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाना है। ये हमारे पास असल में ना रीअरेंजमेंट हो रही है, इस जो है वो हमारे पास इसका मोनोसाइड भी कहते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास अर्लियर स्टेज वाला एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसकी जो है वो हमने रीअरेंजमेंट करवा के एक नया साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है जो कि बाद में रिडक्शन वर्कअप करेगा। अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे जो कार्बन की कार्बन है ये भी हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिएक्शन नहीं होता और ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और ये ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको इस तरह रीअरेंज करते हैं कि पॉजिटिव वाली साइड जो है वो नेगेटिव के सामने आ जाए, नेगेटिव वाली साइड पॉजिटिव के सामने आ जाए।
तो इसलिए मैंने इसको यूं अरेंज कर दिया कि हमारे पास जो O नेगेटिव है वो कार्बन कार्बन की तरफ हो जाकर पार्शियल पॉजिटिव है, और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये हमारे पास कार्बोक्लोराइड की तरफ हो। अब अगर हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो वो किस इस तरह होगा कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे अटैक करेगा। एज रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अटैक होगा और हमारे पास एक नया साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा ओजोनाइड। अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका जब रिडक्शन वर्कअप करवाएंगे जो कि होगा जिंक और डीएम में डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में, और साथ में हमारे पास अल्कोहल यूज होती है इसी टाइप, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एसिटिक एसिड यूज होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि जो है वो नेक्स्ट स्टेप में, ये मैंने ऊपर भी शायद आपको अल्कोहल कह रही थी, ये सब एसिटिक एसिड है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब रिडक्शन वर्कअप होगा तो इसमें हमारे पास क्लीवेज होता है। क्लीवेज कहाँ कहाँ से होगा आपका, ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये भी क्लीव कर जाएगा, और हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो भी क्लीव कर जाएगा। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड भी क्लीव कर जाएंगे, यानी हमारे पास जो कार्बन और ऑक्सीजन का एक यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगा, एक यहाँ से। असल में क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड अगर हम इसको वैसे देखना चाहे तो हमारे पास क्या हुआ है कि ये वाला बॉन्ड लेट्स सपोज यहाँ पे चला गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला गया, और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस होगी, क्योंकि हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो हमारे पास एक एल्डिहाइड ये बन गया। इसी तरह ये अगर देखें कार्बन कार्बन ये CH3 और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ सारी बात है इसके साथ क्या लगा होगा, एक हाइड्रोजन, तो हमारे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस होगी बाय ओजोनोलाइसिस। अगर हम इसकी प्रोडक्ट्स बनाना चाहे डायरेक्टली तो वो किस तरह बनेगी, अगर ये वाला आपके पास स्ट्रिप्टेड और इसके आपका ओजोनोलाइसिस करवा रहे हो, ठीक है, और रिडक्शन वर्कअप के थ्रू करवा रहे हो, यानी आप जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड यूज कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से बॉन्ड क्लीव करना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड करवा दिया। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास ऐसा कार्बन है जो हमारे पास 2 आगे ग्रुप्स के साथ अटैच है तो वो कीटोन की सिंथेसिस करवाता है। जैसे अगर आप इसको देखो तो ये वाला जो कार्बन है ये इधर भी एक ग्रुप से अटैच है, इधर भी, तो एज रिजल्ट हमारे पास एक कीटोन की सिंथेसिस हो जाएगी, और दूसरी तरफ आपकी क्या हो जाएगी, वो भी कीटोन की सिंथेसिस होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ भी आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और नीचे भी आपका क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो हमारे पास 2 कीटोन की सिंथेसिस होगी बाय ओजोनोलाइसिस। अगर इसकी आप ओजोनोलाइसिस करवाना चाहे तो इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ से जब बॉन्ड क्लीव करेगा तो ये हमारे पास 5 मेंबर का जो है वो साइक्लिक स्ट्रेच है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास क्या होगा, 1 और 5 वाली पोजीशन पे आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा, और अगर यहाँ पे आपका कोई मिथाइल ग्रुप लगा होता तो हमारे पास कीटोन बनना था, यानी हमारे पास 1 और 5 वाली पोजीशन पे आपका कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसकी क्रिएशन होगी। तो आप क्या करोगे, ये ओल्ड रिंग जो है वो ओपन हो जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड क्लीव कर गया, तो आप जो है वो इसको ओपन फॉर्म में 5 कार्बन बनाओगे, 1 2 3 4 एंड 5, और जो 1 और 5 वाली पोजीशन है इस पे आप क्या बना दोगे, कार्बोनिल ग्रुप बना दोगे, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी तरह अगर आप ये वाला देखो तो इसमें हमारे पास क्या है, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका अगर आप ये वाला बॉन्ड क्लीव करो, अगर मैं इसको नंबरिंग देना चाहूँ वैसे मैं नंबरिंग दे रही हूँ आई के अकॉर्डिंगली, वैसे ही 1 2 3 एंड 4, लेट्स सपोज मैं इस तरह इसको नंबरिंग दे रही हूँ, तो 1 और 4 के दरमियान आपका डबल बॉन्ड था, तो नेक्स्ट भी हमारे पास जो बॉन्ड है कार्बन ग्रुप है वो इस तरह होने चाहिए कि एक दूसरे से जो 3 कार्बन के डिस्टेंस पे, 1 2 कार्बन के डिस्टेंस पे, यानी ये एक और ये 4 था, और हमारे पास जो 2 कार्बन इसके मिड में आ रहे थे, तो अब भी कार्बोनिल कंपाउंड अगर 1 वाली पोजीशन पे तो दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड कहाँ पे ग्रुप कहाँ पे होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा 4 वाली पोजीशन पे, तो हमारे पास ये इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी, और ये जो बॉन्ड है वो क्लीव कर जाएगा, तो ये 8 मेंबर रिंग बन जाएगी, यानी रिंग ओपन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास BH3THF को यूज करते हुए आप सीन जो है वो हाइड्रेशन करवाएंगे, यानी हम क्या करवाना है कि जैसे मैंने आपको ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पे नहीं, वो एडिशन रिएक्शंस मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर वाटर की एडिशन करवाई थी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मैंने आपको बताया था कि मार्कोनी को उस रूल को फॉलो करता है, यानी हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो उस साइड पे ऐड होती है जहां पे आपके पहले ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन के पास ज्यादा हो। लेकिन अगर आप हाइड्रोबोरेशन की बात करो तो उसमें क्या होता है कि आपके जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास लेस नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन वाली कार्बन है उसके ऊपर ऐड होता है, यानी ये एंटी मार्कोनिकोस एडिशन होती है। हमारे पास ये अल्कीन है BH3THF की प्रेजेंस में, और साथ हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए हमने यूज किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हमारे पास कोई भी बेसिक मीडिया OH नेगेटिव। ठीक है, आपके पास क्या होगा, सीन हाइड्रेशन होगी, यानी एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ OH ऐड हो रहा है, ठीक है, वाटर ऐड हो रहा है ओवरऑल, तो हमारे पास जो OH है वो किस साइड पे होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली साइड पे, यानी हमारे पास जो लेस हिंड्रेंस वाली साइड पे आपका OH अटैच होगा, और हाइड्रोजन आपका हिंड्रेड वाली साइड पे अटैच होगा। अब इसका अगर हम देखना चाहें कि इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है,
तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए BH3THF कहाँ से आया। अब हम देखते हैं कि BH3THF ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह सिंथेसाइज हुआ। तो वो असल में किस तरह सिंथेसाइज हुआ, B2H6 जब हमारे पास रिएक्ट करता है, BH3 जो हमारे पास B2H6 है, जब रिएक्ट करता है हमारे पास टेट्राहाइड्रोक्विनोन के साथ एसिड बेस रिएक्शन होता है, जिसमें हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर प्रोवाइड करता है बोरोन को, यानी हमारे पास जो बोरोन का p ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर देता है। एज रिजल्ट क्या होता है कि BH ये वाला जो बॉन्ड है ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होता है कि अब सिंपली ये देख लें कि हमारे पास जो BH3 है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होगा कि ये हमारे पास जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास जो है वो, अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इन्होंने अटैक करना है इस बोरोन के ऊपर, तो वो किस तरह अटैक होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे और ये जो बोरोन है इसका, यानी हमारे पास एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है और ये पाई कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद होता है, यानी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो प्रोवाइड की जाती है बोरोन की तरफ। ये जो हमारे पास अल्कीन है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है वो प्रोवाइड करता है इस बोरोन के ऊपर, ठीक है। और जब पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है कुछ इस तरह का, जिसमें हमारे पास कार्बन जो बोरोन के साथ एड हुई जो अटैच हुई होती है BH2 के साथ, और जो एक हाइड्रोजन है वो अटैच हो रहा होता है साथ वाली कार्बन के साथ। अब हमारे पास BH2 और जो हाइड्रोजन है एक ही साइड पे अटैच हो रहे हैं, ठीक है। यानी हमारे पास असल में क्या है कि ये सीन एडिशन हुई है, और जब भी हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ये जो आपका BH2 है वो OH नेगेटिव से रिप्लेस कर जाएगा, ठीक है। और एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल। यानी हमने क्या किया कि अल्कोहल ऐसी सिंथेसाइज करवाई जो टर्मिनल अल्कोहल थी, यानी हमने जो है वो अल्कीन को यूज करते हुए अल्कोहल की सिंथेसिस करवाई, लेकिन हमारे पास ऐसी अल्कोहल बनी जो कि दूसरा अगर हम रिएक्शन करवाते इसका एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करवाते तो उसमें पॉसिबल नहीं था, तो हमने एंटी मार्कोनिकोस रूल के अकॉर्डिंग जब अपनी हाइड्रेशन करवाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह होता है कि आपका जो पेरोक्साइड का जो एनाइन होता है वो रिएक्ट करता है हमारे पास BH2 के साथ, और वो किस तरह रिएक्ट करता है कि पहले फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि ये जो BH2 है, ठीक है, ये OH यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और ये जो BH2 है इसके साथ ऐसे ही अटैच रहता है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि ये हमारे पास ऑक्सीजन और जो कार्बन के दरमियान वाला बॉन्ड है, ठीक है, और एक हमारे पास है कार्बन और बोरोन का बॉन्ड, तो हमारे पास जो है वो ये वाला जो बॉन्ड है जो कि बोरोन और कार्बन के दरमियान है ये अटैक करता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, और एज ए रिजल्ट आपका जो OH है वो लीव कर जाता है, तो हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर आपका जो ऑक्सीजन है वो अटैच होता है कार्बन के साथ और साथ में आपका BH2 अटैच होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो OH नेगेटिव है वो अटैक करता है, ठीक है, OH नेगेटिव इस BH2 पे अटैक करता है और ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो वाटर है ये प्रोवाइड करता है इस एनाइन को प्रोटोन, एज ए रिजल्ट आपके पास अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाती है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन था, रिएक्शन का मैकेनिज्म था, ये जो एक उसका पार्ट हमने देखा कि ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। डिफरेंट जो है इसके मैकेनिज्म प्रपोज किए जा चुके हैं। अब हमारे पास अगर आप इसकी प्रोडक्ट डायरेक्टली बनाना चाहते हो तो वो किस तरह की होगी, मैंने आपको बताया था कि लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली साइड पे आपका क्या अटैच होगा, OH। यानी अगर आप इधर ये वाली कार्बन देखो और ये वाली कार्बन देखो, ये वाली जो कार्बन है वो अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच और ये वाली कार्बन एक के साथ अटैच होता है, आपका OH किस साइड पे अटैच होगा, इस वाली कार्बन पे, ठीक है। यानी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट यूं बनेगी कि आपका जो OH है वो यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, और ये आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। अगर आप इसी तरह इस तरह अगर इसका जब BH3THF के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास जो अल्कोहल है वो किस कार्बन पे अटैच होगी, ये वाली कार्बन, ठीक है। तो हमारे पास OH हमेशा लेस सब्स्टिट्यूट वाली लेस हिंडर्ड साइड पे जो है वो आपकी अटैच होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।